हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो है मोशन इन ए प्लेन, ठीक, उसका दूसरा लेक्चर है आज। तो पहले लेक्चर में हमने करवा दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, जो प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है ना ये, और इसमें पहले दिया है वेक्टर्स दिए हैं। तो वेक्टर वाला मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। तो ऊपर सर्च करना है वेक्टर बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा वो। तो वेक्टर के बाद दिया है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला लेक्चर करवा दी, इसमें हमने पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी और रेंज कितनी होएगी उसकी, ठीक है। तो आज वाला जो लेक्चर है ये, इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, और क्वेश्चंस ऑन, जो ये तीनों हैं कंसेप्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो बढ़ेंगे। तो हमें बताना जैसे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज कितना होएगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होएगी और एंगल कितना होगा वो बताना है। तो जैसे कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा और ओवर g, और जो एच मैक्स था अपना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g, और एक था जो अपनी रेंज थी, क्योंकि हमें रेंज चाहिए ना इसमें, तो रेंज आई थी अपनी u स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर g, ठीक है। ये हमारे कल जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें आया था। तो अगर इसका एनालॉजी देखें हम इसका, जैसे ये u साइन थीटा यानी जो अपनी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वो थी, तो 2u इन y और डिवाइड बाई g। जैसे ये g है तो यहाँ पे जी वाई भी लिख सकते हैं, जी इन वाई डायरेक्शन। जैसे हम इनक्लाइन वाला पढ़ेंगे तो उसमें जी भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये वाला है जी इन वाई डायरेक्शन, और जो एच मैक्स हो जाएगा अपना वो होएगा, जैसे ये है अपना u इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g, जी को वाई डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं हम इसको। और जो रेंज हो जाएगा अपना, रेंज बराबर हो जाएगा, जैसे इसको मैं खोल लूँ तो u साइन थीटा और u कोस थीटा, और ये 2 है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड बाई हो जाएगा g, ठीक है। तो रेंज बनेगा अपना 2 टाइम्स ऑफ u इन x या u इन y और u इन x और डिवाइड बाई g। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ रहा है अपना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, ठीक है। और इस लेक्चर में इसी से ही शुरुआत करेंगे हम, ये वाले फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। जो रेंज का दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है, ठीक है। जैसे हमें बताना है मैक्सिमम रेंज कितनी होएगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो रेंज का फॉर्मूला है, तो रेंज बराबर है अपनी यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा और ओवर जी, ये हमारी रेंज का फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले से ही देखें तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है इसकी, ये जो रेंज डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी थीटे पे, जो थीटा होएगा अपना उसी पे डिपेंड करेगी ना। जैसे ये u है, या जैसे कोई बंदा दौड़ रहा है ना, तो u तो जितना दौड़ेगा उतना दौड़ेगा, ठीक है। जितना एफर्ट लगा सकता है दौड़ने के लिए उतना दौड़ जाएगा मैक्सिमम, पर उसके बाद डिपेंड करेगा थीटा पे, यानी थीटा कितना डिग्री पे उछले या फिर जंप करेगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज आ जाए। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितनी होती है, वैल्यू 1 होती है उसकी, -1 और 1 के बीच में रहती है, तो मैक्सिमम हो जाएगी 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ऑफ साइन थीटा बराबर होती है -1 से 1 के बीच में, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 होएगी ना। तो साइन थीटा मैक्स बराबर हो जाएगा 1, और ये होता है साइन 90 पे। तो अगर साइन 2 थीटा को अगर साइन 90 लिखें, साइन 90 डिग्री, तो साइन से साइन मरेगा और 2 थीटा से बनेगा अपना थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। बट हमें चाहिए साइंटिफिक, जो अपना फिजिक्स वाला जो रूल है, फिजिक्स क्या कहती है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना कितना आता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होता है, जो dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। तो ये मैंने करवाया है मैक्सिमा और मिनिमा, ऊपर सर्च करना मैक्सिमा और मिनिमा बाई चैंपियंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, मिल जाएगा लेक्चर अच्छे से समझाया है उसमें। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे, तो डी आर और बाई डी थीटा बराबर होना चाहिए 0 मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, ठीक है।
तो डी आर बाई डी थीटा यानी डी आर बाई डी थीटा और बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, यू स्क्वायर बाई जी तो कांस्टेंट रहेगा और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस 2 थीटा और इंटू 2 चैन डिफरेंशिएशन होएगा ये, ठीक है। जैसे इसका करा और फिर अंदर घुस के करना पड़ेगा तो 2 थीटा का आएगा 2, तो ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे और ये होना चाहिए बराबर 0 के, है कि नहीं। जैसे डी आर बाई डी थीटा 0 के बराबर होना चाहिए तो यू स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, जी भी 0 नहीं हो सकता, 2 कांस्टेंट ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या हो सकता है, कोस 2 थीटा 0 हो सकता है। तो कोस 2 थीटा कैन भी 0 और कोस 2 थीटा 0 कब होता है, कोस 90 डिग्री पे, कोस 90 0 ना, कोस 0 1 कोस 90 0, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा अपना 90 डिग्री और थीटा बराबर होएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो जो अपना आंसर आ रहा है वो 45 डिग्री पे उछलना पड़ेगा उस बंदे को जो कि दौड़ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। और मैक्सिमम रेंज बनेगी कितनी, जैसे यहाँ पे थीटा 45 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा, साइन 91 हुआ तो जो मैक्सिमम रेंज आएगी यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगी, तो आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री, क्योंकि 45 दूनी 90 थीटा 45 रख दिया और डिवाइड बाई जी, तो आर मैक्स आया अपना यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो 45 डिग्री पे उछल जाएगा बंदा और सबसे ज़्यादा फिर आएगी उसकी रेंज आएगी यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसके लिए जैसे मैं बता देता हूँ एक बार यहाँ पे एक्सक्लरेशन, और जो पिछला चैप्टर था उसमें भी करवाया हो मैंने, तो एक बॉल 2 बाउल टाइप के बताए थे मैंने। तो एक तो ये एक इस प्रकार का बाउल हो गया और एक हो जाएगा अपना ये वाला कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लरेशन नेगेटिव, यहाँ पे एक्सक्लरेशन पॉजिटिव, जो मैंने बताया था लास्ट वाला लेक्चर था पिछले वाले चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर था, शायद 8वां था, उसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स समझाया कैसे आया था। तो जो ये वाला है यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो 0 होएगा, तो ये भी स्लोप 0 और ये भी स्लोप 0, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि स्लोप यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये 0 बनेगा और स्लोप यानी टेन थीटा टेन 0 0 बन जाएगा ये, तो टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, तो ये 0 हुआ, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, ये यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 0 होएगा, इसलिए तो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए डी आर बाई डी थीटा या फिर डी वाई बाई डी एक्स 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला अप्रोच लगाएंगे और थीटा अपना आ जाएगा 45 डिग्री और थीटा 45 आया तो 45 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, तो यू स्क्वायर बाई जी आर मैक्स हो जाएगा अपना, ये जी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, रेंज फॉर 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, जैसे अब रेंज का फॉर्मूला ही देखेंगे हम, तो रेंज बराबर है अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर जी, ठीक है। ये रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए अभी तक हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ठीक है। जैसे एक मैं मान लेता हूँ थीटा और जो दूसरा हो जाएगा वो होएगा 90 माइनस थीटा, तो ये दो अपने एंगल हो गए। अब इन पे मान लेते हैं R1 रेंज 1 R1 थीटा पे और एक R2 है अपना 90 माइनस थीटा पे, तो R1 फॉर थीटा एंड R2 फॉर 90 माइनस थीटा। इनके लिए R1 और R2 चेक करेंगे, दोनों बराबर आएंगी। R1 थीटा के लिए यहाँ पे तो R1 तो सेम ही हो जाएगी, थीटा यहाँ पे रखेंगे 2 थीटा ही रहेगा, तो R1
R1 बराबर हो जाएगा अपना u स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर g। ठीक है, ये R1 रख लिया यहाँ पे हमने। वो R2 को डिराइव करेंगे अब। तो R2 यानी 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। तो u स्क्वायर और साइन 2 और 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाई जी। तो R2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 और माइनस 2 थीटा और डिवाइड बाई जी। ठीक है, 180 माइनस थीटा यानी 180 तो नो चेंज रहेगा और माइनस 2 थीटा है, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो R2 अपना आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर जी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, हेंस वी कैन से R1 बराबर है R2 के। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो थीटा हमने एक तो फेंका 30 डिग्री पे और एक फेंका 60 डिग्री पे, तो दोनों की रेंज बराबर होगी। मैक्सिमम हाइट तो डिफरेंट होएगी, जैसे ये है अपना और एक ये मैंने फेंका मान लेते थीटा पे और ये फेंका 90 माइनस थीटा पे, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो इनकी जो रेंज है, रेंज तो होएगी बराबर, ठीक है, बट हाइट इनकी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होएगी। अब इनके बीच में भी रिलेशन आएगा, H1 और H2 और R के बीच में क्या रिलेशन वो भी देखेंगे। तो पहले जैसे 30 डिग्री पे फेंका तो यहाँ पे गिरा, अगर 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी यहीं पे आके गिरेगा। अगर दोनों के आगे जैसे 90 डिग्री है तो 30 और 60 90 बनता है, तो उनकी रेंज होएगी सेम। प्रूव भी कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जैसे 30 की जगह 10 डिग्री पे फेंका और दूसरे को फेंका 80 डिग्री पे, तो दोनों की रेंज सेम होएगी। 45 पे फेंकेंगे तो दोनों की रेंज सेम होएगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तुम देखेंगे अब रिलेशन बिटवीन रेंज एंड वर्टिकल हाइट्स फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल दिए हमें, कम्प्लीमेंट्री है, थीटा और एक हो जाएगा अपना दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो उसके लिए हाइट्स देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड वर्टिकल हाइट्स। तो पहले मैं बना लेता हूँ इसको एक। तो ये मान लेते हैं हमने थीटा पे फेंकी और ये इसकी रेंज आई है, तो ये थीटा और ये है अपनी रेंज आर, और एक को फेंक देता हूँ 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज तो सेम होएगी क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पिछला वाला बताया है। ठीक है, तो रेंज हमें इसकी करनी पड़ेगी सेम। ठीक है, हाइट डिफरेंट होएंगे इसकी। तो जो पहले वाला है उसकी हाइट मान लेते हैं h1, मैक्सिमम हाइट रहेगी h1, और जो दूसरे वाला है उसकी हाइट मान लेते हैं h2। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो अभी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दिखेंगे यहाँ पे, पहले के लिए देख लेते हैं। तो h1 पहले को वाइट कलर से दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g। ठीक है, और h2 अपना हो जाएगा, h2 को मैं येलो से दिखा देता हूँ। h2 ये बराबर हो जाएगा अपना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g। h1 और h2 है ये, क्योंकि रेंज तो सेम है इनकी। और जो पिछले में हमने देखा रेंज R1 और बराबर है R2, रेंज 1 और रेंज 2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो एक ले लेते हैं, पूरा रेंज ले लेते हैं, इसमें रेंज क्या होगी। तो रेंज हो जाएगी अपनी u स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर g, ये रेंज है अपनी। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको, इसके हिसाब से चलेंगे, जो रेंज दिया हमें इसी के हिसाब से। तो पहले h1 निकालेंगे यहाँ से, या फिर जो u साइन थीटा है वो देख लेते हैं। इसको मैं तोड़ लेता हूँ, इसमें जो साइन 2 थीटा है इसको चेंज करता हूँ। तो जो r बराबर हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा और u कोस थीटा और डिवाइड बाई g। ठीक है,
तो एक बार हमें चाहिए यू साइन थीटा और एक चाहिए यू कोस थीटा, पर थीटा दोनों के लिए अलग अलग है। जो पहले h1 है उसके लिए थीटा 1 मान लेता हूँ इसको, क्योंकि इसका डिफरेंट करना पड़ेगा ना। तो ये मान लेते हैं थीटा 1, और जो अपना ये दूसरे वाला है ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको थीटा 2 बोल देता हूँ मैं। तो थीटा 2 और थीटा 2 बराबर है अपना 90 माइनस थीटा 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा 1 और थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जब तो इन दोनों का जोड़ 90 आएगा। 90 माइनस थीटा 1 और प्लस थीटा 1 जोड़ेंगे तभी ये आएगा। ठीक है, या फिर इसको सिंपली थीटा बोल देते हैं। ये है थीटा, क्योंकि ये जो है थीटा में ही लिखा है ना हमने, तो सिंपली इसको थीटा बोल देते हैं। तो और इसको बोलता हूँ थीटा 1। तो ये हमने माना है थीटा 1, जो कि वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए जो ये देखेंगे यू साइन थीटा कितना आएगा, तो अंडर रूट 2gh1 बनेगा ये। तो ये बनेगा अपना यू साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2gh1। ठीक है, और ऐसे दूसरा क्या बनेगा, ये थीटा 1 की वैल्यू रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज होएगा कोस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो ये बनेगा अपना एक, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ रखूँगा, 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ यहाँ। तो h2 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g। तो h2 अपना आ गया अंडर द रूट, करेक्शन, तो यू कोस थीटा ही निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए भी यू कोस थीटा ही चाहिए, ये रहा। तो उसके लिए हम यू कोस थीटा ही निकालेंगे ये। तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा और बराबर हो जाएगा अंडर द रूट h2 और 2g। और इसको फर्दर करेंगे तो हम u कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2gh2। ठीक है, h1 और h2 में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, h1 ये माननी है पहले वाली, h2 माननी है दूसरे वाली। तो u कोस थीटा हो जाएगा अंडर 2gh2, और ये दोनों वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो जो रेंज आएगी अपनी r बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स u साइन थीटा। तो u साइन थीटा अपना है रूट 2gh1, तो अंडर द रूट 2gh1। ठीक है, और दूसरा क्या है अंडर द रूट 2gh2, और होल डिवाइडेड बाई g हो जाएगा ये। तो इसको फर्दर करेंगे तो g से g और g अंडर रूट जी तो मिलके g हो जाएगा, और g से g कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट टू मिलके बन जाएगा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, और अंडर रूट h1 h2 बचेगा। ठीक है, और g तो हो जाएगा खत्म। तो जो रेंज आएगी अपनी वो आएगी 4 टाइम्स अंडर द रूट h1 और h2। ठीक है, ये रिलेशन थी बिटवीन रेंज एंड हाइट h1 और h2 जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इंपॉर्टेंट है ये। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें बताती है जैसे जो प्रोजेक्टाइल है वो किस शेप का है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है। तो वो जो इक्वेशन देखी गई इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से, तो इसकी इक्वेशन आई अपनी पैराबोला टाइप की। तो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो होती है, सिंपली बता देता हूँ, वाई स्क्वायर और इक्वल टू होती है 4ax, या वाई स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे हम x के। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आ जाए तो वो अपनी होएगी पैराबोला इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसके 3-4 वो बनते हैं, 3-4 टाइप हैं ये।
जैसे पैराबोला को अगर हम देखें तो एक तो जैसे ये वाला हो गया, और एक हो जाएगा इसके अपोजिट वाला, और एक हो जाएगा अपवर्ड, और एक हो जाएगा डाउनवर्ड। तो इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसको सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये सारे स्टैंडर्ड में चलती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इनकी अलग अलग इक्वेशन रहती है। जैसे ये होगी 4ax होएगी अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड की, सेकंड वाले की होएगी इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, थर्ड की होएगी x² इक्वल टू 4ay। तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 4ax, और y² इक्वल टू माइनस का 4ax, और ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4ay, और ये हो जाएगा x² इक्वल टू माइनस का 4ay। तो हमें प्रूव करना जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आएगी वो इनमें से एक प्रकार की आनी चाहिए। ठीक है, तभी वो मानी जाएगी पैराबोला है। पैराबोला के अलावा अगर y और x में हुई, जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ x के, तो वो होती है स्ट्रेट लाइन, और y² इक्वल टू हुआ, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुआ x² के, तो वो होता है अपना सर्कल। ठीक है, तो इस प्रकार से चलती हैं ये सारी। तो हमें पहले प्रूव करना ये पैराबोलिक है या नहीं है, तो वो आएगा अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टारगेट सेट करती है, जैसे कोई मिसाइल लोड कर रखी है किसी शिप में या फिर किसी हवाई जहाज में, ठीक है, या फिर जो लड़ाकू विमान होते हैं उनमें, तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ही काम करते हैं। तो बढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। जैसे ये है हमारी ग्राउंड है, और ये हम कोई फेंक रहे हैं यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u से, और वो कुछ इस प्रकार से रास्ता तय करके गई है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे देता हूँ u। ठीक है, और एंगल दे देता हूँ इसका थीटा। मैं थोड़ा सही सा बनाता हूँ इसको। ठीक है, इस प्रकार से मान लो इसको। तो ये है अपना u इनिशियल वेलोसिटी, और ये है इसका थीटा। तो जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन रहती है उसमें टाइम का टर्म नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो हम इक्वेशन बता रहे हैं वो x और y पे डिपेंड करेगी ना, एक फ्रेम में डिपेंड करती है वो, जिसमें टाइम के टर्म नहीं आती। ठीक है, तो मान लेते हैं t टाइम के बाद जो पार्टिकल हो यहाँ पे पहुंचा है, तो ये x में तो यह हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y में। ठीक है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x, y हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो x में है, x एक्सिस में है x दूर, और y एक्सिस में है y दूर। तो जो ये इक्वेशन, जो ये मोशन है, इसको हम दो पार्ट्स में चेंज करेंगे। एक तो ये कंसिडर करेंगे, एक तो x डायरेक्शन में, एक करेंगे y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x डायरेक्शन, और यहाँ पे y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन से अपना टाइम आ जाएगा, और टाइम की वैल्यू y डायरेक्शन में जो आएगी उसमें रख देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो x डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं हम, तो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हो जाएगी अपनी u और cos थीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हो जाएगा अपना 0, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई इसको अपोज करने वाला है नहीं। जैसे ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी ना, तो वो उसको रोकेगी। ठीक है, वैसे ही इसमें कुछ है नहीं जो x डायरेक्शन में है वो। और जो डिस्प्लेसमेंट इन x है वो है अपनी x, यहाँ तक ही कंसिडर कर रहे हैं हम, यहाँ तक, क्योंकि जो पॉइंट मानना है वो x में x आगे चला है और y में y ऊपर चला है। तो इतने टाइम पे पूछ रहे हैं, टाइम t में। ठीक है, तो टाइम t का मानना है हमने ये, तो टाइम t निकालना है हमें। ठीक है, तो टाइम t के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर रखेंगे। तो एस एक्स, और जो x डायरेक्शन में है तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी और प्लस हाफ ए एक्स और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सलेशन 0 है x में, और एस एक्स है अपना x, और बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, तो u कोस थीटा और इंटू टी।
तो टी अपना आ गया है एक्स बाई यू कोस थीटा। ठीक है, तो टाइम आया अपना एक्स बाई यू कोस थीटा, और ये टाइम की वैल्यू वाई में रखेंगे। जैसे वाई का कंसिडर कर लेते हैं पहले, तो वाई के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, ये हो जाएगी अपनी यू साइन थीटा, और एक्सलेरेशन इन वाई यानी जी, और वो भी माइनस का जी हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट करता है ये तो हमेशा ही, और एस वाई हो जाएगा अपना कितना वाई। ठीक है, और इसमें टी तो अपना है सेम ही है, क्योंकि जितने टाइम में इधर पहुंचा, जितने टाइम में इधर पहुंचेगा उतने में ऊपर भी गया है, तो टाइम हो जाएगा अपना एक्स बाई यू कोस थीटा। तो टाइम हो जाएगा एक्स बाई यू और कोस थीटा। ठीक है, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए इन वाई। ठीक है, तो सारे वाई में कंसिडर कर रहे हैं इसमें, तो ये वाई हो जाएगा एस एक्स कितना है, तो एस वाई है अपना वाई, और इक्वल टू यू इन वाई, तो यू इन वाई है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और टी है अपना एक्स बाई कोस थीटा, एक्स बाई यू कोस थीटा। ठीक है, एक्स बाई यू कोस थीटा है, और प्लस या फिर माइनस का कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि हाफ जी टी बनेगा ना, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी है अपना एक्स बाई यू कोस थीटा, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू अपना u से u मर जाएगा ये वाला, जो ये u है u से ये u मरेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा ओवर कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये u से तो ये u मार दिया मैंने, और माइनस का हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y क्या डिपेंड कर रहा है अपना एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, ये जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया ये, और 4ay भी हो गया, तो ये ay मतलब अगर इसको मैं ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ पे ले जाएंगे और y को यहाँ घटा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो y में से ये घट जाएगा, तो बन के आएगी इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो y में से कुछ घटेगा, मतलब जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये इनका सेंटर है, ये ओरिजिन पे है। ठीक है, 0 0 जो भी सेंटर है यहाँ पे 0 0 है, और इस इक्वेशन में क्या आएगा, इसमें कुछ अलग आ जाएगा, जैसे 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है y, तो ये हमें बताता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है पैराबोलिक। प्रूव भी कर दिया, हेंस इट इज ए पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब देखेंगे सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन जो है उसकी सिंपल फॉर्म क्या होएगी, जैसे अगर हमें फ्यूचर में मिसाइल चलानी पड़ी तो हमें एम भी लेना पड़ेगा ना, तो वो उस एम के लिए काम आएगी, कहाँ पे टारगेट लेना है, कितने एंगल पे लेना है, और कहाँ पे हिट करवाना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आई थी ट्रेजेक्टरी की वो थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और माइनस का 1/2 जी, और टी स्क्वायर था तो टी स्क्वायर की जगह था अपना x ओवर यू कोस थीटा, और टी स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ड्राइव कर लिया था, तो स्क्वायर की जगह मैं काट के इनको स्क्वायर ही लिख देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम जो ये वाली इक्वेशन है इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे पहले, या फिर इसमें पहले साइन से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा और माइनस का हाफ जी
एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा से डिवाइड, साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई। तो इसमें से साइन थीटा और एक कोस थीटा यानी टेन थीटा बन जाएगा और एक्स तो है ही यहाँ पे। तो ये वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा और माइनस एक्स टेन थीटा और जी बाई टू। ठीक है, बचा क्या एक्स और डिवाइड बाई यू स्क्वायर और कोस थीटा और इंटू साइन थीटा, ये बचा है। ठीक है, देख लो एक बार बता देता हूँ। जैसे एक एक्स यहाँ से लिया और साइन बाई कोस एक टेन बनाया, तो एक्स टेन थीटा यहाँ लिखा, जी बाई टू यहाँ लिखा और इंटू एक एक्स यहाँ पे बचा था तो ये एक्स आ गया और डिवाइड बाई एक कोस यू स्क्वायर बच गया, एक कोस बच गया और एक साइन बच गया अपना। समझा। अब इसमें से टेन थीटा कॉमन ले देते हैं, एक्स टेन थीटा, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन, तो बचेगा क्या वन माइनस जी एक्स और डिवाइड बाई यू स्क्वायर और साइन टू थीटा। जैसे ये है टू साइन थीटा कोस थीटा यानी कोस साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा बनेगा और ये हो जाएगी ब्रैकेट बंद। और अगर ये जी है इसको मैं डिवाइड करके यहाँ पे लिख दूँ तो ये बन जाएगा अपना रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा x टेन थीटा और वन माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, क्योंकि अगर इसको हमें लिखना हो तो यहाँ पे लिख दे देंगे, चूंकि r बराबर है यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी। समझे? r की ये वैल्यू है इसलिए हमने ये लिख दिया है। अब ये आसान हो गया, इजी इजी वाली फॉर्म है ये। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और वन माइनस एक्स बाई आर, तो हमें रेंज भी दी मिलेगी और x और y कोऑर्डिनेट भी दे देगा। तो हमसे पूछेगा थीटा क्या आएगा। ठीक है, तो बता देंगे उससे थीटा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट हमें दिया है प्रूव करें कि टेन थीटा और बराबर है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और थीटा है ये पूरा एंगल, ये वाला थीटा है और ये हो गया अपना एंगल अल्फा और ये बीटा। तो हमें प्रूव करना है टेन अल्फा बराबर है टेन बीटा, सॉरी टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ठीक है, उसके बराबर प्रूव करना है हमें। तो उसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और वन माइनस एक्स बाई आर। तो जो r है वो अपनी ये वाली है रेंज। ठीक है, और जो x है वो हो जाएगा अपना यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मैं इसको ब्लू पेन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस पे अगर, तो ये इतनी हो जाएगी अपनी x। ठीक है, और ये हो जाएगी y, क्योंकि जो ये पॉइंट है x, y है तो x में इतनी दूर है और y में इतनी ऊपर है। ठीक है, और ये पूरा एंगल अपना थीटा और u का ये कंपोनेंट या इधर आ जाएगा u cos थीटा और परपेंडिकुलर हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा हमें चाहिए, तो x tan थीटा या फिर tan थीटा ही देखना ना हमें, तो y अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा और r माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। अब ये tan थीटा अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये tan थीटा के अंदर नहीं है, थीटा अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा अपना वाई आर और डिवाइड बाई एक्स आर माइनस एक्स। तो ये tan थीटा आया अपना। अब हमें tan अल्फा और tan बीटा निकालना है। जैसे ये अपना अल्फा एंगल हो गया और ये हो गया अपना बीटा एंगल, तो इन दोनों को निकाल के और इसको जोड़ करेंगे तो ये वाला आना चाहिए अपना। ठीक है, यही हमें प्रूव करना। ठीक है, अगर ये x है और ये पूरी r है तो यहाँ से यहाँ तक बनेगी r माइनस एक्स, ये बन जाएगी r माइनस एक्स।
ठीक है, और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे या फिर tan अल्फा वाला लगाएंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी y और अपॉन बेस, तो बेस हो जाएगा x। किस वाले ट्रायंगल के लिए? ये वाले ट्रायंगल के लिए, जो यहाँ पे पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल, ABC नाम कुछ भी दे दो इसको। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए y बाई एक्स हो जाएगा tan अल्फा, और tan बीटा क्या हो जाएगा अपना? tan बीटा बराबर हो जाएगा y बाई आर माइनस एक्स। ठीक है, अब tan अल्फा और tan बीटा को जोड़ेंगे दोनों को, तो tan अल्फा और प्लस tan बीटा, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स और प्लस y बाई आर माइनस एक्स। तो दिस इम्प्लाइज x और r माइनस एक्स कॉमन, सॉरी एलसीएम, और y इंटू आर माइनस एक्स और प्लस x हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा माइनस का, और बचेगा क्या अपने पास? वाई आर, और अपॉन बचेगा x और r माइनस एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। जैसे tan अल्फा प्लस बीटा कितना है? वाई आर, और बाई एक्स माइनस आर इंटू एक्स। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर हो जाएगा वाई आर और अपॉन एक्स माइनस इंटू आर माइनस एक्स। हेंस एल एच एस बराबर है आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया। जैसे ये हमने एलसीएम लिया x और r माइनस एक्स, तो y तो ऊपर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, और इसका जो एलसीएम है तो बचेगा क्या? x से गुणा करेंगे तो, या फिर x बचेगा यहाँ पे, तो x से कटेगा ये, बचेगा ये वाला एलसीएम तो आता होगा, r माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा, इससे काटेंगे तो x बचेगा, और 1 की गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x, तो x से ये x मरेगा, वाई आर बच जाएगा। सिंपल एलसीएम ही लिया है। ठीक है, करके देख लेना। ये x और r माइनस एक्स एलसीएम, x से काटा तो बचा ये, 1 से गुणा करी तो x r माइनस एक्स बचा, और प्लस r माइनस एक्स से ये काटा तो बचा x, और x के यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से तो प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x मर जाएगा, वाई आर बटे x इंटू आर माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये भी वाई आर और x माइनस सॉरी x इंटू आर माइनस एक्स ये। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। इससे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन अपना फाइंड थीटा, तो ये वाला है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी u है, ये थीटा है, और जो ये पॉइंट है ये है y में 2 मीटर और x में 4 मीटर, और जो टोटल रेंज दी है वो है अपनी 8 मीटर की। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, तो जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने 4,2, क्योंकि 4 आगे है x में और y में 2 ऊपर है। ठीक है, और जो रेंज है अपनी वो है 8 मीटर, तो रेंज बराबर हो जाएगी 8 मीटर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा देंगे, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, वाई कितना अपना 2 और बटे x कितना है 4, और इक्वल टू टेन थीटा और 1 माइनस एक्स है अपना 4 और r है अपना 8। ठीक है, तो ये 1/2 और इक्वल टू टेन थीटा और इंटू 1/2 बचेगा ये, क्योंकि 4 दूनी 8, एक में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, और ये आधा से ये आधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बनाया, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, और थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है? जैसे थीटा 45 आया, जैसे ही 45 डिग्री दिखा तो जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे ही आती है। तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वैल्यू भी पूछ लेगा हमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आर मैक्स एट 45 डिग्री होता है वो तो। ठीक है, तो वो कितनी होती है? यू स्क्वायर बाई जी होती है। तो आर मैक्स एट 45 डिग्री, तो यू स्क्वायर बाई जी है, तो आर मैक्स कितनी हो जाएगी अपनी 8 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मीटर और बराबर हो जाएगा
यू स्क्वायर और डिवाइड बाई जी, जी यानी 10, 10 ले लेता हूँ इसको, तो 10 8 80 और बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर, तो यू कितना आ जाएगा, नियरली इक्वल टू आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, अगर पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। 45 डिग्री आएगा तो मतलब जो रेंज है वो मैक्सिमम बनेगी, तो मैक्सिमम रेंज कितनी है 8 मीटर, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला कितना जो पिछले स्लाइड्स में करवाया हुआ था, एट 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होती है, तो उसकी वैल्यू है 8 मीटर और बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी। तो जी 10 माना हमने, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80 और 9 एम 80 होता है, तो इसको नियरली लिख दिया 9 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे इनके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन दिया हमें विच बॉल विल हिट फर्स्ट, तो ये एच हाइट ऊपर है, जैसे 3 बॉल मान लेते हैं इसको, 1 2 3 मान लेते हैं इसको, दिखाया एक है मैंने, तो 3 बॉल, एक बॉल को फेंका एक्स, जो एक्स डायरेक्शन में फेंका है हॉरिजेंटली यू स्पीड से, स्पीड इनकी सेम है। ठीक है, और एक को फेंका स्पीड सेम है तीनों की, ऊपर फेंका है थीटा एंगल, और एक को फेंका है थीटा एंगल नीचे जो हॉरिजेंटल से है वो, तो कौन सी पूछा, कौन सी बॉल पहले हिट करेगी, तो लग तो रहा है ये वाली करेगी, बट ऐसा होगा नहीं, तीनों सेम करेंगे। जैसे सॉल्यूशन, ये है हमारा ग्राउंड मान लेते हैं इसको, और ये है हाइट एच वाला टावर अपना। ठीक, और ये पहली दूसरी और तीसरी बॉल, 3 बॉल अपने पास, ये एच हाइट पे है, ये फेंकी है आइडेंटिकल है तीनों यू, और ये फेंकी है यू से ही थीटा एंगल पे, और ये फेंकी है यू से ही थीटा एंगल पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे है, जो पहली बॉल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इनको सेम ही होगी, ये ऊपर नहीं है, मतलब पूरा इस पे सतह पे है। ठीक है, जो इसका सरफेस है टावर का यहीं पे रखिए, दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर दिखाया, बट ये है ग्राउंड लेवल पे ही ऐसे, जैसे ये सरफेस हुआ इसका, तो इसके ऊपर ही रखी है तीनों, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम होएगी तीनों की। PE1 बराबर है PE2 बराबर है PE3, और बराबर कितना हो जाएगा mgh, तीनों आइडेंटिकल है क्योंकि सेम है, तो m सेम, g सेम सबके लिए, और h सेम तीनों के लिए, तो mgh तो हो जाएगी अपनी कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ x के बराबर, mgh को x लिख दिया, और यहाँ पे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जैसे इनकी जो स्पीड है वो तो सेम ही है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 ke1 और बराबर हो जाएगी ke2 और बराबर हो जाएगी ke3 के, और जो कि बराबर है हाफ mv²। मास भी सेम है इनका और वेलोसिटी भी सेम है सबकी, स्पीड भी सेम है, स्पीड से ही मतलब है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं x के बराबर, तो ये भी कांस्टेंट ही है, तो इसको मान लेता हूँ y के बराबर, क्योंकि x तो हमने मान लिया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल बोल रहा हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगी इसकी x प्लस वाई, जो हाइट h पे है वो। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्राउंड पे, जैसे ये ग्राउंड पे आएंगे तीनों, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आई है तीनों 2 और 3। ठीक है, तीनों यहाँ पे आई है अपनी एक ही पॉइंट पे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी PE फाइनल, वो तो जीरो हो जाएंगे तीनों की, क्योंकि सारे ग्राउंड पे हैं, तो 0 + 0 + 0 तीनों की है, तो 0। अब क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होएगी, दोनों को मिला के होएगी, जैसे x + y होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी x + y होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो x + y होना चाहिए नीचे, तो जो ke फाइनल वो होना चाहिए अपना x + y के। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बचाने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है x + y, इसको सेम ही होना पड़ेगा ना, जब तो ये कंजर्वेशन, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो x + y आएगी, जब काइनेटिक एनर्जी x + y होगी, सेम होएगी दोनों।
तो टोटल एनर्जी और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होएगी तो तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल है सारे, तो आइडेंटिकल पार्टिकल है तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी फाइनल लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये सारे बराबर होने चाहिए, बराबर हो जाएगा हाफ, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है ना, एम वी स्क्वायर बराबर है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, तो ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये पूरा इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो ये गिर भी कहीं भी सकती हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, कहीं भी गिर सकती हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होएगी सबकी। तो जो अपना विच बॉल विल हिट फर्स्ट, ये तीनों एक साथ हिट करेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑल थ्री बॉल्स विल हिट साइमल्टेनियसली, because of conservation of mechanical energy, conservation of total mechanical energy। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। तो एक टावर ले लेते हैं हम, तो ये पहले अपना ग्राउंड, और ये है अपना कोई टावर है जिसकी हाइट है h, और टावर पे कोई बॉल रख दिया हमने ये वाली, और इसको u वेलोसिटी से u इन x डायरेक्शन में फेंका है। ठीक है, u इन x डायरेक्शन ओनली, तो u इन x डायरेक्शन में फेंका हमने इसको, तो ये जो पाथ फॉलो करता आएगा अपना, तो मैं ये यहाँ दिखा देता हूँ u इन x, और u इन y तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर तो फेंका नहीं है, डायरेक्ट ये सीधा ही फेंका, तो u इन x होगा, u मान लिया हमने इसको, तो u वेलोसिटी से फेंका, तो ये जैसे नीचे गिरेगा तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे आता आता, और यहाँ पे गिर रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से गिर रहा है, तो मान लेते ये यहाँ पे तो ux ही रहेगा, क्योंकि x में कोई अपोज करने वाला कोई है नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, और ना ही ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है x एक्सिस के अलावा, बट वो कर रही है y एक्सिस में, तो यहाँ पे अब लगती जाएगी g, लगता जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो g बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ऊपर तो कम रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम रहता है, फिर उसके बाद बढ़ता रहता है, तो ये स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी, और ये ux वाली कांस्टेंट रहेगी अपनी, ux कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो u इन y डायरेक्शन था वो पहले 0 था, वो बढ़ता रहेगा, और ये अपनी रहेगी कांस्टेंट, तो ये लिख देता हूँ कांस्टेंट, और जो u इन y इंक्रीजेस, पहले 0 था, उसके बाद बढ़ती गई, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे है u इन x डायरेक्शन बराबर है कांस्टेंट, क्योंकि इसको अपोज करने वाला कुछ है नहीं, ना एयर रेजिस्टेंस है, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हॉरिजॉन्टल साइड में, जैसे इस पर कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, नीचे की तरफ है, यानी y में है, तो y में g लगेगा, उसमें ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल वाले में नहीं लगेगा। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर इतना ही था, जैसे ये देखना था हमें कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा इंक्रीज करेगा, तो इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। जैसे अगर ये जो पार्टिकल है अपना, ये फिर ये जो बॉल है यहाँ पे आई है, जितने टाइम में नीचे गिरी उतने टाइम में यहाँ पे ऊपर, जो जितने टाइम में नीचे गिरी है उतने टाइम में ये आगे बढ़ी है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट यही है, जितने टाइम में नीचे गिरी उतने ही टाइम में आगे एक्स में भी बढ़ी है, तो इसके बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे इसके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, जो बॉल है ये वाली, इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड पे पहुंचने में, ये रेंज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज है, वेलोसिटी व्हेन हिट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट कर रही होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी
एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो जो स्पीड क्या होगी जब इसके जो पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा व्हेन हिटिंग ग्राउंड। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन बताने हैं इसके। और जो हाइट दी है वो है 20 मीटर और जो यू है वो है 5 मीटर। एक्स में ही फेंका है ये डायरेक्ट, कैसे भी फेंक सकते हैं, जैसे नीचे भी फेंक सकते हैं, इसको ऊपर भी फेंक सकते हैं। ऊपर फेंकेंगे तो 2 कंपोनेंट बनेंगे इसके, और जो सीधा फेंका है तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं है। तो यहाँ पे u इन y तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में इसके मोशन को कंसिडर करेंगे तो x डायरेक्शन में और ये हो जाएगा y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में। ठीक है, तो u इन x हो जाएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इन y हो जाएगा अपना 0 और s इन y हो जाएगा ये माइनस का 20, क्योंकि जो ऊपर रखा है ये ऊपर रखा है और नीचे आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट इन y है वो है अपना माइनस का 20 हो जाएगा ये, और मीटर भी लिख देते हैं यहाँ पे। और एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन कितना अपना माइनस का g है, क्योंकि वो भी एक्टिंग डाउनवर्ड रहता है। और a इन x कितना है 0 है, और s इन x कितना है इसको मान लेते हैं हम रेंज मान लेते हैं ये। ठीक है, यही तो रेंज आएगी अपनी। तो हमें पहले तो बताना है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो जो बॉल है वो ग्राउंड पे पहुंचेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम जो ये वाली है y डायरेक्शन वाली, इसको मोशन को कंसीडर कर लेते हैं और टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो t बराबर है क्या ये पूछा है, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू वाई जी तो हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0 है, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा ये। और s क्या है यहाँ पे माइनस का 20 है, तो एस वाई लिखेंगे हम माइनस का 20 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और टी स्क्वायर, तो t अपना आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, t अगर 2 सेकेंड आया है तो जो ये है टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो 2 सेकंड में ये ग्राउंड पे पहुंच गई है। और रेंज क्या होगी, जैसे 2 सेकंड में नीचे पहुंची और 2 सेकंड में ये रेंज पे पहुंच गई, तो टाइम इसके लिए भी सेम ही होएगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 सेकंड। अब रेंज निकल के आ जाएगी यहाँ से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस इज इक्वल टू एस इन एक्स यू टी, यू इन एक्स और टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए है यहाँ पे 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला इस टर्म को लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो एस एक्स यानी आर और बराबर है यू एक्स यानी 5 और इंटू टी, टी है 2, तो रेंज आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 10 मीटर आगे बढ़ेगा। जैसे अगर ये 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे आया और 2 सेकंड में ये 10 मीटर आगे भी बढ़ा। ठीक है, तो टाइम दोनों के लिए सेम होएगा, क्योंकि इतने ही टाइम में ये आगे भी बढ़ रहा है और इतने ही टाइम में ये नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आने वाले टाइम से नीचे आने वाले कंडीशन से हमने टाइम निकाला, 2 सेकंड आया, तो दोनों के लिए 2 सेम है। तो एस इन एक्स इक्वल टू यू एक्स और इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए यहाँ पे 0 है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है नहीं, तो वो हो जाएगा 0। और एस एक्स मानना आर है और यू एक्स कितना है 5 मीटर पर सेकंड से हमने एक्स डायरेक्शन में फेंका है और टाइम हो गया 2, तो रेंज आ गई अपनी 10 मीटर। ठीक, और क्या बताना है, रेंज हो गया, टाइम हो गया, और हमें बताना है वेलोसिटी व्हेन हिट्स द ग्राउंड। तो जो ये पार्टिकल है जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो बताना है। तो इसके लिए जस्ट थोड़ा ऊपर मान लेते हैं इसको, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो जैसे ये वाला ये पार्टिकल है अपना और ये तो हो जाएगी u इन x और ये हो जाएगी मान लेते हैं u इन y, बाद में तो ये बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो इसका जो एक ये वेक्टर क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस प्रकार से, इसके बीचों बीच तो आ जाएगा। ठीक है, बीचों बीच आए बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है, तो इसको मान लेते हैं हम ये इस प्रकार से आ रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसके लिए पहले हमें वेलोसिटी इन y निकालना पड़ेगा जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जब उसको हिट कर रहा होगा उससे पहले थोड़ा। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपना
v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इन y निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम v इन y, u इन y, a इन y और t। तो v इन y डायरेक्शन हो जाएगा अपना, u इन y डायरेक्शन तो जीरो है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो जीरो होगी, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी अपनी जीरो, और एक्सेलरेशन 10 और वो भी माइनस का, और t है 2, तो ये हो जाएगा v इन y डायरेक्शन हो जाएगा माइनस का 20 और मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो जाएगा अपना 20 और वो है अपना 5 जो r इन x डायरेक्शन में है, ये तो हो जाएगा अपना 5 और ये हो जाएगा अपना 20। अगर इसको मैं जो वेक्टोरियली लिखूं इसको, तो ये आ जाएगा अपना v बराबर हो जाएगा 5 है x में तो 5 i कैप और माइनस 20 है जे कैप हो जाएगा माइनस का। तो ये अपनी वेलोसिटी आ जाएगी 5 i कैप और माइनस का 20 जे कैप। और स्पीड पूछेगा तो इसका अंडर रूट करके 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी स्पीड हो जाएगा अंडर द रूट 425। ठीक है, 425 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, अंडर रूट है ये। तो 21 का तो 441 होता है और 20 का 400 होता है, तो ये बीच में कुछ तो 20.5 आ जाएगी इसकी। तो स्पीड आ जाएगी 20.5 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी आ जाएगी 5 इन आई कैप और माइनस का 20 इन जे कैप, ये डाउनवर्ड और ये अपना राइट साइड में। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया, स्पीड भी होगी, तो ये अपने इसके हो जाएंगे आंसर्स। और अगर थीटा पूछे इसका, थीटा पूछेगा तो जैसे ये मान लेते हैं ये ग्राउंड है अपना, क्योंकि ये ग्राउंड मानना है तो ग्राउंड ये, और ये वाला एंगल पूछे थीटा कितना होगा, तो हम जो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करेंगे इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा कुछ त्रिभुज सा बन जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा tan थीटा निकालेंगे तो। ठीक, और वो आ जाएगा बेस यानी परपेंडिकुलर यानी 20 और बेस मतलब 5, तो 20/5 यानी tan थीटा आ जाएगा 4 के बराबर, अगर ये पूछेगा तो थीटा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। दिया हमें फाइंड हाइट ऑफ टावर, तो जो ये हाइट दी है h, ये हमें बतानी है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे पे फेंका है बॉल को। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, और जो ये रेंज है ये 20√3 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है कितनी है टावर की। तो इसको दो मोशन में कंसिडर करेंगे, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। ठीक है, तो x डायरेक्शन में करने के लिए हमें इसमें तो u इन x डायरेक्शन कितना होएगा, u कोस थीटा, यह थीटा है 30 डिग्री, और u इन y डायरेक्शन होएगा u साइन 30 डिग्री। जैसे ये कंपोनेंट है तो इस u का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u कोस 30, तो ये u कोस 30 होगा, और ये नीचे आएगा तो u साइन 30, तो ये u साइन 30 हो गया। ठीक है, तो u x कितना आ जाएगा, u है अपना 10 और इंटू कोस 30 यानी √3/2 यानी 5√3 मीटर पर सेकंड, और u इन y आ जाएगा अपना, u है 10 और साइन 30 यानी हाफ, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। a इन x इन जीरो है, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कुछ है नहीं, a इन y है माइनस का g, और s इन x है अपना प्लस का 20√3 मीटर है, वो प्लस का है। तो s इन y डायरेक्शन बताना है, वो हमें दिया है h के बराबर। तो इस वाले से पहले टाइम पीरियड निकालेंगे, क्योंकि जितने टाइम में यहाँ पे इतना बड़ा गिरा है उतने टाइम में नीचे गिरा है, जो x में बड़ा जितने टाइम में उतने टाइम में y में नीचे गिरा है ये। इसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, t बराबर है क्या, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन और ए इन एक्स डायरेक्शन, यू इन एक्स डायरेक्शन, तो ये तो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन 0, एस एक्स कितना है अपना 20√3 और बराबर है यू इन एक्स है 5√3 और इंटू टी, तो 5√3 से 4 पे कट जाएगा, तो टाइम आया अपना 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 सेकंड में ये x में इतना बड़ा 20√3 और 4 सेकंड में ये नीचे गिर गया, समझ रहे हो। तो t भी इसके लिए t कितना आ जाएगा 4 सेकंड,
और वही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो h बराबर हो जाएगा u इन y, तो ये है अपना 5 और इंटू t है 4 इंटू 4, या फिर मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि फिर देखना ना पड़ेगा। एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस वाई यानी एच मानना हमने इसको, और यू वाई इन टी, और यू वाई है अपना 5, टाइम आया है 4 और माइनस का 5, टी आया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 5 80, 4 5 20, तो ये हो जाएगा अपना 20 और माइनस 80। ठीक है, बराबर हो जाएगा माइनस का 60, और माइनस का 60 क्यों आया है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे कर रहे हैं, तो ये माइनस का h लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो माइनस का h। ठीक है, तो ये माइनस का h है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो नीचे वाले को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये h आ जाएगा अपना 60 मीटर, तो h हाइट ऑफ टावर होगी 60 मीटर, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना आएगा इंक्लाइंड पे आएगा, जो अपना प्रोजेक्टाइल बतानी पड़ेगी इंक्लाइंड प्लेन पे, और या फिर जो इसके क्वेश्चंस रह गए एक लेक्चर बना देता हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके, जितना भी पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।